एवरीवन वेलकम टू IAS पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैप्टर का नाम है ग्रेशन। आखिर ग्रेशन होता क्या है? ग्रेशन वेल के बारे में मैंने आपको लास्ट के वीडियो में भी पढ़ाया था। होप आपको काफ़ी अच्छे से पता भी होगा। आपको पता है कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं। इस चैप्टर में आपको काफ़ी कुछ बताया जाने वाला है, जैसे कि ग्रेशन वेल के बारे में आपको बताया जाएगा। प्लस आपको ये भी बताया जाएगा कि इसका हमारे जीवन में किस प्रकार से ये काम करता है। ग्रेशन को प्रभावित करने के लिए कारक कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से ग्रेशन वायु के द्वारा भी उत्पन्न होता है और द्रव के द्वारा भी इसको उत्पन्न किया जाता है, ठोस के द्वारा भी किया जाता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। और ये इससे रिलेटेड ही आपका पूरा ही चैप्टर है, जो काफ़ी अच्छा भी है, पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो वर्ड है ग्रेशन, आखिर इसका मतलब क्या होता है। पहले से जान लेते हैं, देन आगे स्टार्ट करेंगे। ओके। अगर आपको बताया जाए, ग्रेशन एक बल होता है। जो क्या होता है कि आपको मैंने बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में भी और लास्ट की वीडियो में भी बताया था कि हम क्या करते हैं, हम साइकिल को चलाते हैं और साइकिल को चलाते हुए तो हम रोकते हैं। तो क्या होता है, तब हमने पैडल को चलाना बंद किया तो जो साइकिल है वो रुक जाएगी, धीरे धीरे करके खुद रुक जाएगी। जिस टाइम पे हम चलते हैं तो हम ग्रेशन बल से हमारी काफ़ी हेल्प करता है चलने में भी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर ग्रेशन बल नहीं होगा तो चलने में भी प्रॉब्लम होगी। अब जो ग्रेशन होता है वो शत्रु और मित्र दोनों के रूप में ही वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि खाली शत्रु के रूप में करता है, मित्र के रूप में भी वो वर्क करता है। कैसे करता है आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि अगर ग्रेशन की जो स्पीड है, अगर उसको कम करा जाए, मतलब ग्रेशन को कम करने से जो चीज़ों की स्पीड है ना वो तेज़ होगी। अगर ग्रेशन को ज़्यादा किया जाए तो जो चीज़ों की स्पीड है वो आराम से मतलब चलने लगेगी, नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि हाई होगी या स्लो होगी, नॉर्मल रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया जाए कि तब भी हम लोग चलते हैं तो हमारे जो पैर हैं, जैसे कि हमने शूज़ पहन रखे हैं, जूतियाँ पहन रखी हैं और स्लीपर्स पहन रखे हैं, तो क्या होगा, जैसे कि हमारा कोई पैर है तो ये पैर हमारा, ठीक है, तो एक ये हमारा जो पैर होगा वो पीछे की साइड चलेगा ऐसे। अब जो ग्रेशन है वो हमें आगे की ओर आकर्षित करेगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब ये क्या करता है, सड़क के साथ कांटेक्ट करता है। जो भी हमने स्लीपर पहनी है, शूज़ पहना है, ये सड़क के साथ कांटेक्ट करता है, जिसके कारण हम आसानी से चल पाते हैं। पैरों को पीछे की तरफ धकेलने से ग्रेशन बल आगे की बढ़ने की ओर हमें हेल्प करता है। तब आपको जैसे कि केले का छिक्कल है या फिर आम का छिक्कल वगैरह तब रोड पे आ जाता है, तो क्या होता है, हम हमारा पैर जैसे ही केले के छिक्कल के ऊपर रखा तो हमारा पैर स्लिप हो जाएगा और हम गिर जाते हैं। नॉर्मली यही होता है, ठीक है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ग्रेशन होता है ना वो हमें एक तरीके से ग्रेशन होने के लिए हमें टू ऑब्जेक्ट की नीड होती है। और जो भी आपके टू ऑब्जेक्ट की सतह है तो उसके बीच अनियमितता मतलब खुरदुरापन है आपका, कि खुरदरापन की हमें हेल्प होती है। और ग्रेशन को होने के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि खुरदरापन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब आपको बताया जाए कि ग्रेशन होता क्या है, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये एक बल होता है और किसी भी दो वस्तुओं के संपर्क में आता है, ठीक है। किसी भी दो वस्तु हैं तो उनके संपर्क में आने से ग्रेशन बल की क्या होता है, क्रिएशन होता है। अगर आपको ये भी पता लगाना है यहाँ पे कि जो भी ग्रेशन होता है ना वो आपको कम या ज़्यादा, आप अपने मतलब दोनों तरीके से हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर बताया जाए ग्रेशन के बारे में आपको, तो ये वस्तुओं के बीच में मतलब जैसे कि ग्रेशन है कोई और वस्तुओं के बीच में, जैसे ऑयलिंग का यूज़ करके, ऑयलिंग का यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेशन में ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, आप वहीं पे गिर जाएंगे। वो खुरदरेपन पे ज़्यादा वर्क करता है क्योंकि संपर्क में भी आता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका हमारे जीवन में यूज़ क्या है, इसके वर्क क्या है, उसके बारे में जानते हैं। आपको पता है जो ग्रेशन होता है ना वो ऑलवेज वस्तुओं को रोकने का, मतलब जो भी गतिशील वस्तु होती हैं उनको रोकने का ही प्रयास करता है। अब ग्रेशन को हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया इसके बारे में। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जो भी संगमरमर की जो भी रोड होता है, जैसे सूखे फर्श होते हैं तो उस पर हम लोग चल रहे होते हैं। अब देन होता क्या है, उसी पे अगर पानी को डाल दिया जाए तो उस पर चलना क्या होगा, एक बहुत तरीके से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर पृथ्वी पे उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं सब पे ग्रेशन बल कार्य करता है।
आपको पता है कि अगर जो हमने संगमरमर के फर्श पे पानी डाला तो चलना मुश्किल हो गया, लेकिन अगर उसी पानी में हम सरफ को डाल देते हैं, साबुन को डाल के उस फर्श पे पानी को डाल देते हैं, तो चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, हम गिर जाएंगे। ओके, अब ग्रेशन रोल किस तरीके से वर्क करता है कि चलते टाइम जब भी हम पैरों को पीछे की ओर धकेलते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो क्या होगा, तब भी हम उसे पीछे की ओर धकेलते हैं पैरों को, तो ग्रेशन रोल हमें सामने की ओर लेके आता है। अगर हम इधर साइड जा रहे हैं तो ग्रेशन बल क्या करेगा, हमें इधर साइड आकर्षित करेगा सामने की ओर। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके बल लगाने की जो दिशा है वो राइट है, ठीक है, अगर आपके जो बल लगाने की दिशा है वो राइट है, तो जो आपका बल है वो किधर साइड लगेगा, जो बल की दिशा होगी वो लेफ़्ट होगी। अगर आपकी दिशा लेफ़्ट है तो बल की जो दिशा होगी वो होगी राइट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे। अब ग्रेशन जो होता है वो ऑलवेज गति का ही विरोध करता है, ये आपको नोट भी कर लेना है। अब ग्रेशन को एक तरीके से उसको प्रभावित करने के भी कुछ कारक होते हैं, जैसे मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग कारक के बारे में भी बात करेंगे, तो इसके कुछ कारक भी हैं और ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे भी मैंने आपको केले की चिकल वाला एग्जाम्पल बताया, तो उसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पे कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको वस्तुओं का भी बताया गया है कि ग्रेशन और फर्श के एक तरीके से जो भी सापेक्ष गति का विरोध करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे जान लेंगे कि ग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो आपको पता है इसकी जो भी सॉरी क्या होता है, जो भी ग्रेशन है उसको प्रभावित करने के लिए कारक क्या करते हैं, कारक होता है जैसे चिकनापन होता है और खुरदरापन होता है। चिकनापन अगर दो वस्तुओं के बीच में संपर्क होता है, तो अगर खुरदरापन ज़्यादा है तो ग्रेशन रोल भी ज़्यादा होगा। अगर दो वस्तुओं के संपर्क में ऑयलिंग का ग्रेशन रोल होगा तो वो ग्रेशन रोल कौन सा होगा, कम होगा। खुरदरापन ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। अब जो ग्रेशन है, ग्रेशन रोल होने से गर्मी की भी सृष्टि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका एग्जांपल आपको बताया जाए कि जो हमारे हाथ हैं, हाथ की जो भी हथेलियाँ होती हैं, उनको अगर हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में आप देखोगे कि जो हथेलियाँ हैं आपके हाथों की वो गर्म होने लगती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है और आपको यहाँ पे एग्जांपल ध्यान भी रख लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है एक बार आप उससे आराम से बैठ के पढ़ के देखें। अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को आप 2 टाइम्स 4 टाइम्स देख सकते हैं। और किसी मतलब अपने फ्रेंड से या फिर अपनी सिस्टर से, ब्रो से, तो आप उसको एक्सप्लेन करके देखें। जो मैंने आपको बताया वो आप उसे सामने वाले बंदे को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। ओके, तो आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से हर चीज़ बेटर हो सकती है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे जितना अच्छा, आप जितनी बार आप इसे रिपीट करेंगे कि ग्रेशन रोल क्या होता है, इसके कारक कौन कौन से बताए थे मैम ने, तो आप काफ़ी इजीली आपकी कैचिंग पावर भी अच्छी होगी और आप इसे काफ़ी इजीली चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही एंड आप सभी लोग अपना एनएमटी फैमिली का पूरा ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।